सॉलिडिटी में दो स्पेशल एरेज मौजूद हैं जिनका सिंटेक्स एरे यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्मेट में आप नहीं क्रिएट करते, लेकिन वो इंटरनली बाइट्स की एरे ही होती हैं। एक है बाइट्स एरे और एक है स्ट्रिंग एरे। बाइट्स एरे जैसे हम बाइट्स पहले देख चुके हैं, क्योंकि वो बाइट्स आप 1 2 3 अलग अलग आप बनाते हैं, तो आपको हर वेरिएबल बाइट 1 बनाया तो उसमें सिर्फ 1 बाइट आ सकता है, बाइट 2 बनाएंगे तो उसमें सिर्फ 2 बाइट आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास बाइट्स का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद है, उसमें आप मल्टीपल बाइट्स वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं। दूसरा स्ट्रिंग है, वो क्योंकि इंटरनली बाइट्स एरे यूज़ कर रहा होता है इसलिए उसे स्ट्रिंग एरे कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह आप नॉर्मल स्ट्रिंग यूज़ करते हैं वो एग्जैक्टली वही है। बाइट्स एरे एक डायनेमिक एरे है जिसमें आप जितनी चाहें बाइट्स वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि बाइट्स 1 बाइट्स 2 बाइट्स 3 जो 32 तक हमारे पास टाइप्स हैं, उसे फिक्स्ड साइज एरे भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें फॉर एग्जांपल अगर आपने कहा बाइट्स 4, तो इसका मतलब है कि 4 बाइट्स की वो 4 बाइट्स हैं, उसमें 4 बाइट्स की वैल्यू स्टोर हो सकती है। इसी तरीके से अगर आप बाइट 8 कहते हैं तो उसमें 8 बाइट्स की वैल्यू हो सकती है। बाइट्स जो एरे है, ये दूसरी एरे, ये डायनेमिक एरे के तौर पर ट्रीट होती है, यानी कि आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं बाइट्स का, बाइट्स बी इक्वल्स टू न्यू बाइट्स करके आप इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और अब आप इसमें जितनी वैल्यू पुट करते चले जाएंगे वो इंक्रीज़ होती चली जाएगी, ग्रो करती चली जाएगी। तो उसकी लिमिटेड साइज़ नहीं है कि आप 32 तक लिमिट हो गए, आप उससे एक्सपेंड भी कर सकते हैं। जब आप बाइट की स्क्वायर ब्रैकेट जैसे एरे बनाते हैं उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि वो स्क्वायर ब्रैकेट से जब आप एरे बनाएंगे तो डिफरेंट बाइट वैल्यूज़ होंगी जो कि इंडिपेंडेंटली एक्सेस होंगी और इंडिपेंडेंटली यूज़ हो सकती हैं। बाइट्स का जो ये ऑब्जेक्ट है, जब आप बाइट्स बी इक्वल्स टू न्यू बाइट्स का राउंड ब्रैकेट करके बनाते हैं, इसका बेनिफिट ये है कि इसमें जब आप पुश करते हैं तो पूरा एक ऑब्जेक्ट बन रहा होता है, इसमें मल्टीपल बाइट्स ऐड हो सकते हैं और वो एक टाइटली कपल्ड ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो वो सारी वैल्यूज़ एक साथ यूज़ हो सकती हैं, ना कि आप उसको अलग अलग इंडेक्स से एक्सेस करें और फिर उसको यूज़ करें। बाइट्स को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करने का तरीक़ेकार सिंपल है। आपने लिखा बाइट्स बी या लोकल बाइट्स जो आप वेरिएबल का नाम देना चाह रहे हैं इक्वल्स टू न्यू बाइट्स राउंड ब्रैकेट, और उसमें आप लेंथ बता देंगे कि कितने एलिमेंट्स की बाइट्स एरे बनानी है। तो इंटरनली वो डायनामिक एरे है तो उतने एलिमेंट उसमें सेट हो जाएंगे, लेकिन वो इंक्रीज़ हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने 4 बाइट्स का है तो उसमें 4 बाइट्स होंगे, लेकिन आप उसमें जब मज़ीद ऐड करते चले जाएंगे, पुश का फंक्शन अवेलेबल है, मज़ीद एलिमेंट ऐड करेंगे तो वो एलिमेंट इंक्रीज़ हो सकता है। बेनिफिट क्या है? बाइट बेसिकली रॉ डेटा टाइप के लिए यूज़ होती है, रॉ इन्फॉर्मेशन, बाइनरी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने बाइट्स में स्ट्रिंग भी स्टोर हो सकता है, बाइट्स में हेक्साडेसिमल भी स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें वो बाइनरी फॉर्मेट में डेटा स्टोर करता है, वो बाइनरी लेवल पर मैनेज कर रहा होता है। तो जो भी आप इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं उसकी बाइनरी बेसिकली हेक्साडेसिमल में आपको डिस्प्ले आता है, जो हम प्रैक्टिस में देखेंगे। लेकिन आपने बाइट्स लोकल बाइट्स इक्वल्स टू न्यू बाइट लिखा और लोकल बाइट्स इक्वल्स टू स्ट्रिंग प्रोवाइड कर दें तो वो भी बाइट्स में ऐड हो जाएगा। आप बाइट्स को अपडेट कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं उसमें स्ट्रिंग। इसके अलावा आप बाइट्स को, ये एक एग्जांपल है, ये देखें, इसमें आपने बाइट्स 1 लिया है और उसमें आपने 065 ऐड किया। ये हेक्साडेसिमल नंबर है, यानी कि 065 एक हेक्साडेसिमल नंबर है। इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो एक नंबर होगा, उसका बाइनरी एक्चुअली बाइट्स में स्टोर होता है। फिर आपने लोकल बाइट्स डॉट पुश में बी पास कर दिया है, क्योंकि ये बाइट्स की एरे है तो इसमें 8 बिट्स वाले बाइट्स मल्टीपल जितने आप चाहें स्टोर कर सकते हैं इंडिविजुअली। तो आपने बाइट्स डॉट पुश किया, फिर आपने बाइट डॉट पुश में 0.0x5a रखा है, फिर बाइट डॉट पुश में a किया है। तो अब आप क्या करें, एक आपने बाइट्स की एरे बनाई विथ 0 एलिमेंट्स, यानी कि एक डायनेमिक एरे बन गई है बाइट्स की, जिसमें बहुत सारे 8 बिट्स के बाइट्स आ सकते हैं। फिर आपने एक बाइट बनाया जिसमें 065 हेक्साडेसिमल में रखा है, आप इसमें स्ट्रिंग भी रख सकते थे। अब आपने लोकल बाइट्स डॉट पुश किया और उसमें बी पास कर दिया, तो एक बाइट इस एरे में पुश हो गया। फिर आपने एक बार और पुश कॉल किया 0x5a, फिर आपने एक और बार पुश किया 0a पास किया डबल कोट्स में। आगे एग्जांपल देखें, आपने लोकल बाइट्स डॉट पुश में a और b मल्टीपल वैल्यूज़ पास करने की कोशिश की है तो वो एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक वक्त में एक बाइट, यानी कि क्योंकि ये बाइट्स की एरे है तो आप मल्टीपल बाइट्स रख सकते हैं, लेकिन वो सिंगल बाइट्स में आने चाहिए, 8 बिट्स में। तो आप जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहेंगे इस तरीके से स्टोर होगी। बेनिफिट क्या है कि आप इसमें रॉ फॉर्म में डेटा रखते हैं, आप हेक्साडेसिमल में, स्ट्रिंग में जो भी डेटा रखेंगे वो बाइनरी लेवल पे डेटा होगा, और बाइनरी डेटा अगर आपने कहीं स्टोर करना होगा तो आपके पास बाइट्स की जो डेटा टाइप है वो बहुत आइडियल डेटा टाइप है।
क्योंकि बाइट्स एरे एक डायनेमिक एरे है, तो जैसे हमने डायनेमिक एरे की एग्जांपल देखी थी उसमें हम लेंथ की प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करके एरे का साइज़ इंक्रीज या कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से इस बाइट्स एरे में भी हम एरे की साइज़ को लेंथ की प्रॉपर्टी से मॉडिफाई कर सकते हैं। आप बाइट्स बी इक्वल्स टू न्यू बाइट्स में लिख दिया आपने 2, तो ये 2 साइज़ की 2 बाइट्स की एक एरे बन गई डायनेमिक एरे, जो कि इंक्रीज़ हो सकती है। अब आपने फंक्शन में आके बाइट्स लोकल बाइट्स डॉट लेंथ इक्वल्स टू 5, 10, 50 जो आप लिखेंगे उतने बाइट्स की वो एरे इंक्रीज़ हो जाएगी, और मॉडिफाई करेंगे आप कम साइज़ बताएंगे तो उस एरे छोटी हो जाएगी। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो समझना ज़रूरी है, बाइट्स 1, बाइट्स 2, बाइट्स 3, बाइट्स 4 ये डेटा टाइप्स बनाई गई हैं बाइट्स को स्टोर करने के लिए, उसमें भी बाइनरी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, लेकिन वो लिमिटेड है कि अगर आपने बाइट 4 बना दिया तो अब उसमें सिर्फ 4 बाइट तक का डेटा आएगा, वन टाइम आएगा, उसमें आप पुश करके एक एक बाइट्स करके ऐड इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते। जबकि बाइट्स बी इक्वल्स टू न्यू बाइट्स करके ये जो सिंटेक्स आप बाइट्स एरे डायनेमिक एरे के फॉर्मेट में यूज़ करते हैं, इसमें बाइट्स इंक्रीज हो सकते हैं, आप जितने बाइट्स ऐड करते चले जाएंगे बाइट्स उसमें पुश होते चले जाएंगे, और ये डायनेमिक एरे ये ग्रो कर सकती है।